सर के लिए जबरदस्त ताली। हेलो, कहते हैं बड़ी ज्वलन है इस ज्वाला में, करोड़ों का बिजनेस है, बकरी का बच्चा नहीं पकड़ के लेके आ गए। कहते हैं ना बड़ी ज्वलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, जिधर देखता हूँ करुणा से मानवता का मेल नहीं। और एक चीज है, जानते हैं आज 26 जनवरी है ना, आज हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। हमारे ऊपर अंग्रेज ने 200 साल राज किया। क्यों हमारे ऊपर राज करने का वो कारण था कि जब तक उसने हमारे संस्कृति और संस्कार को अपनाया तो उसके पास हमारा संपत्ति गया। जिस दिन हिंदुस्तान के संस्कार को अपनाना छोड़ दिया उसका संपत्ति खत्म हो गया। 70 साल 76 साल नहीं लगे हैं, हिंदुस्तान के आदमी वहां का सीएम है। एक बार ताली तो कभी तो बताओ, समय का इंतजार कीजिए, वक्त आता है। 200 साल को 76 साल में अगर बदल सकता है तो ये हिंदुस्तान का संस्कार है, और संस्कार से ही सब कुछ हो सकता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि संपत्ति जरूरी है, मैं बोलता संपत्ति कमा लेना, संस्कार नहीं है ना तो विनाश आ जाएगा, ठीक है ना। संपत्ति से पूरी तरह से आ सकता है। मैं थैंकफुल हूँ, मैं जब देखता हूँ ना सर के पूरे फैमिली को, दोनों भाई को मजा आ जाता है। आज मैं बता दूं, मेरे परिवार में मेरे पापा 6 भाई थे, लेकिन सर के मैं डीटीएम संस्कार के लिए कर रहा हूँ। आज सारे फैमिली मेरे ज्वाइंट फैमिली है, और एक बार कुछ नहीं दिया हूँ, काफी सीखा हूँ, यहाँ से सीखा हूँ, और बहुत प्यार करते हैं। पैसा कोई मायने नहीं रखता है। थैंक्स। अगली आवाज सुनना चाहते हैं? यस। सुनना चाहते हैं? यस। मैं बोला पैसे की बात नहीं करता हूँ, पैसे तो साइड इफेक्ट है, कोई काम करेंगे साइड इफेक्ट है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन संस्कार अगर सीख के चले गए ना, ये संस्कार कभी है। देखिए कोई हमारे अपने हैं, कोई हमारे अपने नहीं है, कोई हमारे अपने नहीं है। इसलिए कहता हूँ बड़ी ज्वलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, जिधर देखता हूँ करुणा से मानवता का मेल नहीं। हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन आज गांव के गलियों से अगर पूछा जाना तो आज भी आजादी नहीं है। गांव के गली से पूछे जाना तो आज भी आर्थिक संकट से हम लोग तो जूझ रहे हैं। और अगर आर्थिक संकट से बाहर निकलना है तो एक ही है, नेटवर्क इंडस्ट्री, और कोई नहीं है। और जो इंसान सच्चे नैतिक के साथ काम करते हैं ना, हमें उस दिन डीटीएम करना स्टार्ट कर दिया जिसने शंभू सर आज बोले ना, मेरे रूम में आके आंख में आंसू था, बोल रहा था सर मैं डीटीएम से करोड़ों नहीं कमा सकता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा परिवार उजड़ा हुआ बस गया है क्योंकि मैं नशा करना छोड़ दिया। आग होनी चाहिए, आग। रात नहीं ख्वाब बदलती है, मंजिलें नहीं कारवा बदलती है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले न बदले वक्त दो। कोरोना में ताश नष्ट हो गया, अभी भी जिंदा हूँ। लीडर कैसे चाह रहे थे, 2 तारीख को आ रहा है, कौन सा चेक, कौन सा चेक? 1,85,000। एक बार जलन तो नहीं हो रहा है? अब वो कैसे आएगा सर बताएंगे, जबरदस्त ताली के साथ, जबरदस्त के साथ। बस इतनी सी ताली, बेइज्जती कर रहा है। भाई जोर लगा रहे थे, मैं और बजवाई देता हूँ। मालिक के बिना बाहर नहीं होती, और जनता के बिना सरकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो दोस्तों डीटीएम करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाम विनोद कुमार प्रजापति, गांव गड़ियाचरू, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का ही रहने वाला हूँ। दोस्तों मैं भी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। क्या आप भी सीखना चाहते हैं? yes. या जीतना चाहते हैं? yes. जीतने के लिए सीखना जरूरी है, जीतने के लिए सीखना जरूरी है, और सीखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। हाँ जी, यस। जीतना चाहते हैं ना? यस।
जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है और सीखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। क्या सभी अपने मोबाइल को बंद करके बैठेंगे कुछ समय के लिए? दोस्तों, एक दिन मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। जानते हम भी कुछ नहीं थे। जैसे आज एक नया बंदा प्लान को सुनता है ना, कुछ बातें समझ में आती है और कुछ नहीं आती। ये उसके साथ नहीं होता, ये हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। चाहे कोई भी हो, जिसने पहली बार प्लान सुना है ना, वो उस समय अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दिमाग से निकल जाता है। यस या नो? कुछ बातें याद रहती है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हाँ नाम है, मन चलता रहता है। जब अचीवमेंट देखते हैं तो मन लग करता है कि यार करना चाहिए। यस या नो? लेकिन जब क्या होता है, सीखने से पहले हम सिखाने की कोशिश करने लग जाते हैं और वहां पर हमारी हवा निकल जाती है। क्यों? सामने वाले फील्ड में सिखाने वाले बहुत ज्यादा है ना। जो बता के गए वो सिंगल पर्सन था, लेकिन फील्ड में जाते हैं तो हर थोड़ी देर बाद एक नया बंदा मिलेगा जो आपको नेगेटिव भी करेगा और पॉजिटिव तो अगर आपने रहना है, लेकिन नेगेटिव करने वाले ज्यादा मिलते हैं। जैसे नो? लेकिन अगर आप इस प्लान को बार बार सुनते जाएंगे, बार बार देखते जाएंगे, तो आपको कामयाबी पक्का मिलेगी। मैं तो एक बार देखा है, अगर काम करते रहेंगे, अगर लगातार आप काम करते रहेंगे तो ही सफलता मिलेगी, वरना दोस्तों सफलता नहीं मिलती। वरना बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी करता है, भाई कोई कुछ बन जाता है, कोई पढ़ लिख के वकील बनता है। क्या वकील बनने से पैसा आता है? हाँ जी, वकील बनने से पैसा आता है? वकील बनने से पैसा नहीं आता, वकालत करने से पैसा आता है। जैसे लोग, हाँ जी, ऐसा ही सिस्टम डीटीएम में भी है। डीटीएम ज्वाइनिंग करके बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। क्या डीटीएम ज्वाइनिंग करने से पैसा आएगा? नहीं साहब, फील्ड में जाने से और काम करने से पैसा आता है। यस या नो? जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, जितने लोगों का मान सम्मान हुआ, इन्होंने फील्ड में जाकर मेहनत करी है, इन्होंने खुद प्लान करे हैं और प्लान करवाए हैं। अभी भाई साहनी जी भाई कह रहे थे, आप बता नहीं सकते तो मिला तो सकते हो, मिला तो सकते हो। अगर इतना काम भी अगर रेगुलर करते जाओगे ना, बेशक आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप डीटीएम का प्लान देना जरूर सीख जाओगे। प्लान देना सीख जाओगे तो कामयाबी आपके पास होगी। दोस्तों, मैं भी नहीं पढ़ा लिखा, मेरे पास भी एजुकेशन नहीं है, लेकिन अगर पावर है तो मेरी नहीं, वो डीटीएम कंपनी की है। एक बार तालियां करूंगा, एक बार तालियां प्रदीप कुमार जैन जी के लिए, प्रदीप कुमार जैन जी के लिए, थैंक यू। ये तालियां क्यों बजवाई? क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया जिसमें पढ़ाई लिखाई आगे अड़ती ही नहीं। वरना किसी फील्ड में जा लो, आपने सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करनी है ना, तो वहां भी आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब कितनी एजुकेशन है। यस या नो? वहां भी आपने कम से कम 12th कर रखी होगी तो आपको जॉब मिलेगी, वरना आपको जॉब नहीं मिलने वाली, गार्ड की भी नहीं मिलेगी। यस या नो? ये डीटीएम की पावर है। जो आपने पढ़ाई करी या ना करी, सिर्फ आपके पास जुनून होना चाहिए और आप कामयाब होते चले जाते हैं। सिखाने वाले हर लीडर ने आपको सिखाया है। मैं कोई निराला नहीं सिखाऊंगा, मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला। बात समझने की है, आप समझ कर देखो, महसूस करो। किसान खेती करता है, क्या बीज डालने से पहले पता है उसको भाई कितनी, वो कैसा फलेगा? उसका काम क्या है? वो विश्वास करता है अपने काम के ऊपर। जब बीज रोपण करता है, वो बीज डाल देता है, उसको खुद नहीं पता होता किस बीज में कौन सा बीज में फल लगेंगे और कौन से में नहीं लगेंगे। यस या नो? इसीलिए आप लोगों से भी एक बात बता रहा हूँ, आप सिर्फ मेहनत करते जाइए, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कौन लीडर कहां तक पहुंच जाएगा, कौन लीडर कितना काम करेगा, कौन लीडर कितना करेगा। हो सकता है कुछ लीडर ना भी काम करे, लेकिन उन्हीं में से कुछ लीडर ऐसे निकलेंगे जो आपको कामयाब बना देंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नाम सुना, लेकिन मैंने कभी किसी का प्लान किया? ये सारे नए चेहरे मेरे सामने। यस या नो? शुरुआत तो मैंने करी थी, टीम मेरी है। ये इस बिजनेस की पावर है साहब, बिजनेस की पावर। एक दिन आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी टीम में कौन बंदा कहां से है और कौन बंदा किस लेवल पे पहुंच गया।
किसी और फील्ड में ऐसा होता है? क्या किसी और फील्ड में ऐसा होता है? कहीं नहीं होता। लेकिन ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है, आपने एक बार शुरुआत कर दी, शुरुआत में एक मेहनत कर दी और दिल लगा के कर दी और लगातार आपने उस पर ध्यान रखा, तो ये टीम बढ़ते 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 आपको पता ही नहीं लगेगा कितनी बड़ी होगी। बात अगर सीखने की आती है तो लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, यस या नो? क्या एडमिशन लेने से पास हो जाते हैं क्या? हाँ जी, एक क्लास पास करने के लिए भी 1 साल का वक्त लग जाता है, यस या नो? होता है नहीं होता है? लेकिन सिर्फ साल का वक्त तो लग जाता है, लेकिन उस साल में कार्य कितने करने पड़ते हैं? हमें कुछ आता नहीं जब एडमिशन कराते हैं, स्कूल में टीचर हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, यस या नो? क्या हमारे लीडर जब फील्ड में जाते हैं आपको सिखाने के लिए, आपका प्लान करने के लिए क्या क्या बातें बताते नहीं है? आपका काम है सिर्फ आपका सीनियर कैसे बता रहा है उन पॉइंट को पकड़ना, सामने वाला क्या सवाल कर रहा है, उन्होंने कैसे जवाब दिया, इन बात को नोट करना। अगर आप जल्दी कामयाबी चाहते हैं तो इस बात पे आपने इस प्रकार आपने हर रोज सीखने की चाहत एक रखनी पड़ेगी। वरना अगर सिर्फ सीनियर के भरोसे रहोगे, छठा सातवां लेवल हो सकता है ले लो आप, लेकिन बड़े अचीवर नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक अकेला सीनियर आपको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि टीम बहुत बड़ी हो जाती है। तो सीनियर का काम है अपनी टीम को सिखाना और आपका काम है सीखना। अगर आप काम ही यही है, ऊपर से पूछो कैसे और नीचे बताओ वैसे और बीच में कहो इतना ही क्यों काम है, या कुछ अलग करना है? अगर हम इतना काम भी नहीं कर सकते ना, तो फिर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? यस या नो? तो आपने सिर्फ पैसा कमाना है, नाम कमाना है, वो डीटीएम से मिलेगा। आप अपने कर्तव्य करते रहो, आपका नाम भी हो जाएगा और पैसा भी आ जाएगा। कभी सोचा था आप लोगों ने, सोचा था कभी जिस दिन डीटीएम का फॉर्म भरा उस दिन आपको ये नहीं पता था कि इस प्रकार से आपका स्वागत भी होगा? जैसे जहां पर हर आदमी ने ये बोला था पैसा तो जहां मेहनत करोगे वहां आ जाएगा, और मैं भी यही बात बोल रहा हूं, जहां मेहनत करोगे वहीं पैसा मिलेगा, लेकिन ईमान सम्मान कहां मिलेगा? ये प्यार कहां मिलेगा? जो एक दूसरे को जानते नहीं है फिर भी कितना प्यार करते हैं आपस में, यस या नो? ये माहौल मिलेगा क्या? ये अगर मिलता है तो सिर्फ डीटीएम से मिलता है, ये नेटवर्क से मिलता है। अगर आप ये सब चीज चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ मेहनत कीजिए। अगर आप लगातार ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, ईमानदारी क्या है? विश्वास। ईमानदारी क्या है? विश्वास कोई मोल मिलता है क्या? विश्वास सिर्फ दिलाना पड़ता है, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है कि हमारे सीनियर को हमारे मन में कोई डाउट ना आए, किसी प्रकार की कोई वो ना करे, बेधड़क होकर काम करे, यस या नो? विश्वास कोई मोल नहीं मिलता, सिर्फ कराना पड़ता है, दिलाना पड़ता है। यहाँ पर कितने साथी नए बैठे हैं जिन्होंने डीटीएम को ज्वाइनिंग नहीं किया, सिर्फ देखने के लिए आए? क्या बात है, एक बार मेरे पुराने साथी लोगों को सर एक बार जो है ना, जो साथी नए हैं अभी बैठे हैं उनको एक बार खड़ा करना चाहूंगा अपनी सीट पे, एक बार खड़े होंगे। नए साथी जो अभी तक जिन्होंने डीटीएम को ज्वाइनिंग नहीं किया, सिर्फ आए देखने के लिए। आपने डीटीएम ज्वाइनिंग नहीं किया अभी? क्या बात है, इनको दिल से ताली बजाओ भाई। 2-3 बंदे तो निकल के आएंगे, 2 से 3 बंदे निकल के आएंगे। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आना भाई, 2-3 बंदे आना, एक बार आ जाओ 2-3 नए साथी आना, नए आइए मौका मिलेगा, आइए। थैंक यू, जो आगे बस थैंक यू, थैंक यू बहुत है। थैंक यू बस एक बार तालियां, मीठी ताली हो जाएंगे लोगों के लिए। साथी तो बहुत है जिनको बैठा दिया गया है, जिनको यहाँ नहीं बुलाया, लेकिन रियल में
सोच के देखो। आप लोगों से एक बात जानना चाहूंगा, कहा जहां आप काम करते हैं क्या वहां ईमान सुकून मिलता है भाई? हाँ जी, मेहनत तो करते हो ना। क्या नाम है आपका? एमडी नूर आलम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के, बिहार में कहाँ से? मधुबनी जिला खजूरी गाँव। क्या बात है? आपको अच्छा लगा नहीं लगा? जी अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या हमारे साथ आप काम करने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार। हाँ जी। एमडी नूर आलम जी को बिजनेस अच्छा लगा, भाई साहब हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। क्या हमारा डीटम किंग ग्रुप भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? कितनी आवाज निकली? अच्छा लगा रियल में? आप हमारे साथ काम करेंगे? भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद जिसने आपको जिसने बुलाया। उमेश कुमार बुलाया। उमेश कुमार जी को धन्यवाद बोलो। उमेश कुमार धन्यवाद। थैंक यू बोलना मेरे बात कि उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया और दिल लगा के काम करना उनके साथ। मैं तो एक विश्वास दिलाता हूँ, मेहनत करना, ठीक है ना, मेहनत करना दबा के, हारने हम देंगे नहीं, लेकिन जीतने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नाम सर? सर मेरा नाम शाहिद अंसारी है। हाँ जी, शाहिद अंसारी है। कहाँ है आपकी? हेलो, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मधेपुरा से। जी बिहार। बलवन की कितनी दूर है? बनबन की 40-50 किलोमीटर। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शाहिद अंसारी है। शाहिद अंसारी जी। आपको बिजनेस कैसा लगा? सर मैं क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा। दिल की बात बताना, एक दूसरे को कह, मतलब एक दूसरे को देख के मत बोलना कि उसने अच्छा बता दिया तो मैं भी अच्छा बता दूं। जो आपका दिल गवाही दे वो बोलना। सर तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जी। पता है गलती इनकी नहीं है, शब्द नहीं होते भाई। अपनी पेटी की कुर्सी बांध के रखें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाले हैं और हमारा डीडीएम सुपरस्टार सबसे आगे रेस निकलने वाले हैं। अभी आपने किसी को ट्रेनिंग नहीं किया है ना? जी सर। अच्छा, किसके साथ आए आप? मैं जी इब्राहिम के साथ आया हूँ। जिसके साथ भी आए होंगे वो थैंक यू बोलो आप। थैंक यू सर। वरना इन्होंने ना बहुत लोगों को बुलाया होगा और आप यहाँ पे आए हैं ना, तो आप भाग्यशाली हैं। यस, तो आप हमारे साथ काम करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, भाई साहब हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। हमारा डीटम किंग ग्रुप भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी मुझे पहली बार जो है ना स्टेज पे इतने लोग के सामने मुझे बोलने का मौका मिला है। आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हमारा आशीर्वाद हमारा हमेशा आपके साथ रहेगा, हम आपके साथ हैं। ऐसे लग रहे हैं सर मैं कोई बड़ा सा काम कर दिया हूँ, कोई अच्छा नेता हूँ लग रहा है। थैंक यू सर, बैठिए। आपका नाम? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में कहाँ से? मोतिहारी में कहाँ से? ढाका, चोरपा, पगड़ी, जयपुर, कहाँ से हैं आप? हाँ जी, अच्छा रसूल से? अच्छा अच्छा। तो बताइए आपको बिजनेस कैसा लगा? किसके साथ आए आप? थैंक यू बोलना उनको। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगे तो बोलना। टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा आपका, रियल में अच्छा लग रहा है। आप हमारे साथ डिटेल बिजनेस करना चाहेंगे? करेंगे पक्का? छोड़ के तो नहीं जाएंगे? भाई जी के लिए जोरदार तालियां चाहते हैं। भाई साहब मोतिहारी के रहने वाले और हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। क्या हमारा डीटम किंग ग्रुप भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? इतना प्यार मिलेगा कहीं? तो दोबारा से थैंक यू बोल रहा हूँ और जाके ज्वाइनिंग कर लेना उनके साथ, ठीक है? सर क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बक्सर से। आरा बक्सर। अच्छा, बिजनेस कैसा लगा आपको सर? बिजनेस अच्छा अच्छा। कोशिश करनी है या करना है? देखिए सर, कोशिशें कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। अच्छा अच्छा।
रियल में मैं तो एक बात बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बिजनेस को ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर पैसे लगने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। ऐसे नो हम काम अपने अकेले नहीं करना, सबके साथ मिलजुल के करना है। जितना काम सभी लोग कर रहे हैं उतना ही काम आपने करना है। सभी लोगों ने कितना काम किया है पता है? किसी ने 2 लोगों को बुलाया, किसी ने 4 लोगों को बुलाया, किसी ने 10 लोगों को बुलाया, इतना ही तो है ना। क्या इतने काम में जोर पड़ता है क्या? और यहाँ पर आएगा, माहौल बनेगा, लोग ज्वाइन करके चले जाएंगे, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी? हर बंदे के लेवल उठते चले जाएंगे नहीं जाएंगे? देखो चलो बातें तो और बहुत सारी बताऊंगा अभी, लेकिन आपको बिजनेस अच्छा लगा तो आप हमारे साथ काम करेंगे? हाँ जी, भाई साहब हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं? आप हमारा डीटीएम किंग ग्रुप भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? थैंक यू सर। किसके साथ आए आप? दिलीप जी को थैंक यू बोलना, बहुत अच्छे आदमी है, उनको बार बार थैंक यू बोलना, उनके साथ लगे रहना, उनका हाथ को छोड़ना नहीं। ठीक है सर। क्या नाम सर आपका? नहीं को नजदीक करो। सागर। सागर जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में कहाँ से? मोतिहारी में कहाँ से? अच्छा जी, आपका बिजनेस कैसा लगा? नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सभी लोग अच्छा अच्छा बता रहे हैं। रियल में अच्छा है क्या? बढ़िया अच्छा लग रहा है। ये प्यार, ये जो ये व्यवहार लगा आपने देखा है, नजारा देखा है, ये कहीं बाहर नहीं मिलता। आप मेहनत तो बाहर भी कर रहे हैं, मेहनत तो हम बाहर भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, करें नहीं करें, फैक्ट्री में जाके कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें क्या है, ये मान सम्मान नहीं मिलता। 4 बातें तो सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, ये यहाँ मिलता है। इसीलिए हम डीटीएम करते हैं। यस या नो? क्योंकि ये माहौल यहाँ मिलता है, ये प्यार यहाँ मिलता है। ठीक, तो आपको बिजनेस अच्छा लगा? किसके साथ आए आप? मुकेश कहाँ से? मुकेश जी हाजिर हो। क्या बात है, मुकेश जी के लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू मुकेश जी, जबरदस्त आप हमारे साथ काम करेंगे तो मुकेश जी का साथ छोड़ना मत। कभी नहीं छोड़ेंगे ना, तो उनको बार बार पूछना उनसे, सर कैसे करना है, कैसे करना, कैसे करना है, और आपने सीखने का प्रयास करना है। ठीक है ना, हम आपके साथ हैं। मैं तो सिर्फ एक वादा करता हूँ, हारने हम देंगे नहीं, लेकिन जीतने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। यस या नो? मेरे लीडर, यस, हारने हम देंगे नहीं, जीतने का जज्बा आपको होना चाहिए। यस, ठीक है सर। आपको अच्छा लगा तो ज्वाइनिंग करना, जबरदस्ती बिल्कुल मत करना, अच्छा लगे है तो ही करना। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, अगली बात, क्या नाम मेरा और आपका? क्या हुआ? मैंने भाई से पूछा, भाई साहब क्या नाम मेरा? इन्होंने अपना बताया। चिट्टू जी कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत गया से, गया में कहाँ से? हेलो, गया मेडिकल से। मैंने भी देखा थोड़ा सा गया, डोभी सोप, शर्मा बाजार, शेरघाटी, इमामगंज, डुमरिया, कहाँ क्या पता नहीं क्या क्या है। सेब के अंदर थोड़ा थोड़ा घुमाऊंगा, ज्यादा नहीं, शायद कुछ लोग जानते होंगे। ऐसा ही है क्या? शायद एक डुमरिया से एक बंदा दिखाई भी दे रहा, चश्मा लगाए बैठे है ना, ठीक है, मैंने पहचान लिया भीड़ में। हाँ जी, आपका बिजनेस कैसा लगा सर? दिल की बात बताना, जबरदस्ती मत बनना। तो समझने में सर सही लगा सर। अच्छा, लेकिन विनोद सर ये 2 दिन से बोले थे, एक संडे को पिछले मीटिंग में भी सर चलना, लेकिन मैं चल नहीं पाया। हाँ, बोले कि कल चलो 26 जनवरी पे छुट्टी रहेगा, तो गए सर। तो बिजनेस तो सही है सर, भविष्य के लिए, आगे के लिए करना चाहिए। हाँ सर, बढ़िया करना चाहिए सर। आप करेंगे? हाँ हम करेंगे सर। बैठने नहीं देंगे, नींद हराम हो जाएगी। कोई बात नहीं। पता क्यों? आपका मन करेगा सोने का, लेकिन लीडर फोन कर देंगे, अब जाग जाओ, तो बोल दिए। यस नो? क्योंकि काम में बनाने के लिए नींद को भगाना पड़ता है ना। मेहनत करना पड़ता है सर। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? जी सर, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हैं? हाँ सर। तो जिसके साथ भी आप आए हैं उनको थैंक यू बोलो। किसके साथ आए हैं? विनोद सर के साथ, उनके साथ में आए हैं। अच्छा, आप भी विनोद जी हैं क्या? मैंने बुलाया भी नहीं है। सर भाई एवं बहनों को धन्यवाद देता हूँ भैया। नमस्कार सर। एक मिनट ऐसे तो जी। हाँ जी, भाई साहब हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं? हमारा डीटीएम किंग ग्रुप भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? ये जुनून कहीं नहीं मिलेगा। ये यहाँ के जिस तरह ये चिल्ला रहे हैं ना, आप भी पागलों के सरदार बन जाओगे एक दिन। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम मेरा भाई?
विनोद भट्ट। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आजाद आलम है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कौन सी जगह से? छपरा जिला। छपरा में कहाँ से? छपरा में मसरक कितनी दूर आपसे? मतलब हाँ, 6 किलोमीटर। अच्छा, वेरी गुड। मसरक तक मैं घूमा, इसलिए बोल घर का पैसा सारा देखा मैंने, घबरा हुआ। ठीक है। अच्छा, बिजनेस कैसा लगा आपको? बिजनेस सही लगा, मीटिंग में सुन के अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा? सही में आप हो ही अच्छे, इसलिए आपको अच्छा लगा। आप अच्छे हो इसलिए आपको अच्छा लगा। रियल में सबसे पहले हमने अपने आप को अच्छा बनाना पड़ता है, जब सब कुछ अच्छा नजर आता है। यस या नो? तो रियल में आप हमारे साथ काम करेंगे? पहले ये बताइए किसके साथ आए आप? आज नाइट ड्यूटी करके आया था, तो भाई पहली बार आज मिले थे। सोने भी नहीं दिया। आया था तो मिले थे, तो मैं बोला ठीक है, डिनर विनर करके चलता हूँ, ना चलता है। सुबह दिन में डिनर थोड़ी होता है, दिन में तो होता है। अच्छा, नाश्ता होता है। फिर ठीक। मैं बोलूँ यार, अभी पता हो सका मैं पता ना लगाओ, घबरा दो। चलो ठीक, तो हंसना ही जीवन है, हंसते रहेंगे ना। तो बिजनेस ज्वाइनिंग करेंगे हमारे साथ। तो जिसने जो आपको यहाँ लेके आए उनको थैंक यू बोल दिया आपने? जी नहीं, बोल दो। क्या नाम उनका? सर नाम नहीं जानता आप। अच्छा, जानते नहीं? क्या बात है। जो लेके आए उसका नाम नहीं जानते, क्या पावर है। आज पहली बार मिले, क्या बात है। इसके लिए एक और जोरदार ताली। हाँ जी, ये सीखने वाली बात है। ये सीखने वाली बात। क्या सभी लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कोई जान नहीं पहचान नहीं, रात को ड्यूटी करके आए और सुबह पकड़ के आ गए। कह रहे सर नाश्ता तो करने दो, अगर नहीं मिलेंगे चलो बैठेंगे। क्या बात। अच्छा, एक बताओ, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर आपको कैसा लगा? सर यहाँ पर मीटिंग सुन के बहुत अच्छा लगा। रियल में तो भाई के साथ काम करोगे आप? हैं? पक्का भाई के साथ नहीं, हमारे साथ काम करना पड़ेगा आपने, हैं? क्योंकि सिर्फ भाई अकेले नहीं काम करे, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला हमारे साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ जी, भाई साहब हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। हमारा डीटम किंग ग्रुप भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज में नहीं देंगे बेटा, लगा रहा दबा के, ठीक है, दबा के मेहनत करना और ज्वाइनिंग करना जल्दी कर, ठीक है। ओके, खुश रहो। आपका नाम भाई? मुन्ना जी, कहाँ से हैं आप? आरा भोजपुर से। से हैं आप? अच्छा, बिजनेस कैसा लगा सर आपको? कैसा लगा बिजनेस? रियल में अच्छा लगा क्या? पता नहीं क्या हो रहा है, सभी लोग एक दूसरे की फोटो ऐसा ही बोलेंगे। अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे, ये बात है। तो कोई सवाल है इसके प्रति आपको? तो पता सवाल क्यों नहीं निकल रहे? एक रीजन है। रीजन सवाल भाई यहाँ नहीं निकलेंगे, ये सच्चा है। सवाल निकलते हैं फील्ड में जाके। सवाल हमारे नहीं होते, सवाल होते बाहर। समझेगा? इसलिए सवाल अभी भी नहीं पूछेंगे, आप कुछ दिन बाद पूछेंगे, वो निकलते रहेंगे, कैलकुलेट भी होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं? किसके साथ आए आप? विनोद जी साहब, क्या बात है भाई। विनोद जी के लिए जोरदार तालियां। बार बार थैंक यू बोलना इनको, क्योंकि मौका नहीं मिलता। अच्छा, ये इनको देख के जब यहाँ स्वागत हुआ तो जलन सी नहीं हुई या खुशी हुई? नहीं, जलन नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे को कितने दिन लेट क्यों बताया? ये तो होनी चाहिए ना भैया, आप इनको जानते हो तो इतना लेट क्यों बताया? पहले क्यों नहीं लेके आए? ये खुद इतने लेवल पे पहुंच रहे हैं तो आप भी दिल के नजदीक खड़े होते हैं यहाँ पे। इस बात की जलन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, गुस्सा करना चाहिए आपने इनके ऊपर। आप इतने लेट बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? आप यहाँ पहुंचिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब भी आप इनके साथ ही खड़े हो जाओगे। आप दबा के मेहनत करना, ठीक है? करेंगे ना काम आप हमारे साथ? हाँ जी, भाई साहब हमारे साथ काम करेंगे। हमारा डीटीएम किंग ग्रुप भाई को सपोर्ट करेगा दबा के। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम मेरा? सुशांत शुक्ला।
आपने कुछ सुना ही नहीं। आपका नाम? विनोद प्रजापति। क्या बात है यार, हंसना ही थी मैंने भाई, और कोई बात नहीं। वो तो मैं तो पता है मुझे अपना नाम, मेरा नाम क्या मैं जानता हूँ, वो तो मैंने वैसे पूछ लिया प्यार में। यस, अच्छा अब अपना नाम बताइए, मैं भूल गया। सुशांत शुक्ला। सुशांत शुक्ला, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी कानपुर। कानपुर में कहाँ से? कैंट के पास से। कैंट के पास से। कानपुर में बहुत सारा चित्र मैंने भी देखा है, रामा देवी, ठीक है, यशोदा नगर, साकेत, ठीक है, जगदीशपुर, पुतारापुरा में, कुछ क्षेत्र में घूमा हूं। लोग सोच रहे होंगे सब हर जगह के नाम बता रहे हैं, भाई ऐसे थोड़ी यहाँ खड़ा हूँ यार, घूमा हूँ जब तो खड़ा हूँ। लोग यहाँ होते थे, मैं उनके घर होता था भाई। हाँ, तो बिजनेस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहने में या नहीं, अच्छा रियल में ही है। इनको देख के तो नहीं बोल रहे सारे? नहीं, इनको देख के नहीं। ये सारे पागल है, पागल पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पागल बनेंगे। हाँ जी, पागल बनना पड़ेगा। बनने के लिए तैयार हो? बिल्कुल पक्का पक्का। मेहनत करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शुक्ला। शुक्ला। शुक्ला जी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है क्या? हमारा डी टीम किंग ग्रुप भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? वेरी गुड, थैंक यू। किसके साथ आया? सत्येंद्र जी के साथ। जबरदस्त करके पता क्या होता है, भाई ने मेहनत करी, नए बंदों को लेके आए, वरना हम जब लीडर बने ना, हम जब प्रोग्राम करने लगे, हम तो व्यवस्था में ही बिजी हो जाते थे, हमने अपने टाइम ही नहीं मिलता था हमें नए लोगों को बुलाने का। लेकिन भाई के लिए जोरदार तालियां दो। व्यवस्था भी करी, प्रोग्राम की तैयारी भी करी, और नए लोगों को कॉल करके बुलाया भी। सभी लोग ऐसा करेंगे क्या? हाँ जी, ये मैं सोचता हूँ व्यवस्था करनी है, अपनी कॉलिंग भी करनी है, लेवल जब भी बढ़ेंगे, हमारी टीम आएगी, हमारे नए लोग आएंगे, तभी हमारे लेवल बढ़ेंगे। यस है नो? सर बैठिए, थैंक यू। क्या नाम भाई आपका? दीपक जी, कहाँ के हैं आप? बिहार कहाँ से? सासाराम से। देवी सोम सासाराम, वहीं से? क्या बात है, वो क्षेत्र भी मैंने देखा है। औरंगाबाद जाता हूँ ना तो रास्ते में पड़ता है, ऐसे ही है क्या? है ना? औरंगाबाद जब जाता हूँ, नबीनगर, अम्बा, उधर जाता हूँ ना, फिर छतरपुर वो शायद झारखंड में शुरू हो जाता है, ऐसे ही क्या? जानते हैं। हाँ, तो बिजनेस कैसा लगा आपको? पक्का किसके साथ आए आप? जितेंद्र कौन था भाई? क्या बात है, भाई के लिए भी जोरदार ताली। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया, फोटो खींच रहे हैं मस्त हो गया। अभी फोटो खींच रहे हो ना, सुनाई नहीं दिया, सुनेगा? जोर से बोलो। थैंक यू सर। हाँ, अब सुनाई दिया, सारा हो गया ना, अब सुनाई दिया। हाँ जी, आपको बिजनेस अच्छा लगे तो शुरुआत करनी है आपने, जबरदस्ती नहीं। जी जाके दोबारा सतेंद्र जी, जो नाम बताया आपने, सतेंद्र जी है सर, उनसे जाकर तसल्ली से दोबारा प्लान क्लियर करना है। एक बार सर मुझे एक बार दोबारा से समझाइए कैसे कैसे करना है, मुझे अच्छा लगा मैं करूंगा, लेकिन सर कैसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? अच्छे से समझना और बिजनेस की शुरुआत करना, हम आपके साथ हैं। पैसा चीज नहीं है, हाँ, विश्वास सही है। अपना समाज का दिन में बैठा विश्वास के ऊपर है। यस, जबरदस्त लेवल बराबर नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। हाँ, आज बिल्कुल का समाज पर छोटा सा समाज बैठे पैसा बहुत कमाने का भी बिल्कुल। विश्वास सही है, झूठ मत बोलो बॉस। अच्छा, इससे पहले कभी इतने लोगों के सामने खड़े होकर बात करी आपने? नहीं कभी? सर। आज पहली बार हुआ ना? पहले बार। हम पता हमने पहली बार ही क्यों बुलाया आपको। मैंने यहाँ वहाँ बैठा था ना, जब कई लोगों के हाथ में ना, भाई के हाथ में माइक आया, जब ऐसे बोल ही नहीं पाते, कहाँ पर हाथ कांप रहे थे। और गलती भाई की नहीं थी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे, देखो। हाँ, जब मेरे को इतना बड़ा चेक मिला गया था ना, इतना बड़ा, जैसे भाई लोगों को मिला है, विनोद जी को मिला, इनको मिला, जब मुझे भी एक बार चेक मिला सोनीपत के अंदर, और मैं भी ऐसी भीड़ में बैठा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और स्टेज के माध्यम से मुझे भी अनाउंसमेंट किया गया, अब विनोद प्रजापति, विनोद कुमार जी, आईडी नंबर इतना, प्लीज कम ऑन द स्टेज। उठने की हिम्मत ही नहीं हुई यार, मैं कैसे जाऊं इतनी भीड़, मतलब स्टेज के ऊपर। और बड़ी हिम्मत करके मेरे साथ वाला एक बंदा बैठा था, उनका नाम बताना चाहूंगा, क्या नाम था? वीर कुमार पासवान जी, आजकल रोहतक में, आप लोगों के सीनियर है, वो ताली हो जाए। मैं बोलूं फिर आप ये दोनों बोलेंगे, दोनों आदमी आएगा कितने से मतलब 2 मिनट की बात। वो कहेंगे सर आपका नंबर है, वो पता तो है मुझे भी मेरा नंबर है, लेकिन हिम्मत तो नहीं हो रही, कभी गए ही नहीं स्टेज पे कभी गया ही नहीं, डर लग रहा। अरे सर जाओ ना,
दोबारा ये अनाउंसमेंट किया गया, विनोद कुमार सन ऑफ श्री रामपत प्रजापत प्लीज कम ऑन द स्टेज। हिम्मत जुटा के आए। परवीन जैन थे या अजय जैन जी थे, बोल सकते। तो उस समय उन्होंने चेक दिए, बड़ा अच्छा लग रहा था, फोटो वाला फोटो खींच रहा था, क्या मजा आ रहा था भाई। और मैं तो जैसे चेक मिला और लेकर चल दिया। जैसे सिकंदर भाई नीरज भैया खड़े थे, माइक एंकरिंग कर रहे थे ना, उन्होंने कहा सर 1 मिनट रुको। और सर क्या हुआ? उन्होंने चेक तो पकड़ लिया और बोले अपने बारे में बताओ। अब बड़ी हिम्मत जुटा के मैं बोलना चाह रहा था कि मेरा नाम विनोद कुमार, मैं गुड़गांव के रहने वाला हूँ। तो विनोद कुमार ने तो भूल गया मेरा नाम गुड़गांव। जो लोग, जिन लोगों के अंदर हड़बड़ाहट होती है ना, उनकी गलती नहीं है। क्या है वो जो पहली बार किसी के हाथ में माइक आता है, ये एक चीज है। आज तो हम खुल के बोलता है और कितने ही लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती, समझ रहे ना भाई। लेकिन पहली बार में दिक्कत आती है। भाई के हाथ में माइक आया तो भाई पता ही नहीं लग रहा है यार, कैसे बोलूं कैसे करूं, कहना कुछ चाह रहे निकल कुछ रहा, तो गलती नहीं है। बोलने के क्या तो बोलने का क्या। हाँ, तो हो सकता है अब जो नए साथी आए तो इन चीजों और एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाओ, कोई दिक्कत। देखो वीडियो बना के रखो, याद दिखाओ उनको, देखो ये देखो, और वो खुद दिखाए, उनको पेस्ट कर दो। डॉक्टर साहब का छठा लेवल मिला ना, उसकी फोटो आज भी मेरे पास रखी है। ये छठा लेवल है, उसमें लेके भगवान जी सर ले गया, मिल गया, ठीक है, मुबारक हो। वो किसकी टीम से भाई? अक्सर आपकी टीम से। वेरी गुड। हाँ रियल में छठा लेवल है जब तो हमें ये भी नहीं बताता कि ये मेरी टीम में। इन्होंने ये जानते थे, मैं नहीं जानता था, बात समझ रहे हो? ये जानते थे, लेकिन मैंने इनका चेक लिया और जैन साहब के पास ले जाके ने छठा लेवल अचीव किया। फिर उनके हाथों से वो चेक दिलाया, आज भी वो फोटो मेरे पास है। तो अब बताइए, आपको बिजनेस कब अपनी बात रखने वाले तब रख दो आप। सर तो ही बात है री, काम करो अपना बॉल पे काम करो, दूसरा की बात मत सुनो बॉस। काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन है ना सीखते रहना बहुत अच्छी बात है। सीखते रहना, जिसकी बातें अच्छी लगे ना दोनों कान से सुनो, जिसकी अच्छी ना लगे बैठे। बहुत सारे लोग जो हमारी बातें अच्छी ना लग रही ना, वो अपने मोबाइल में गेम खेल रहे होंगे या फोन कर रहे होंगे किसी का। अरे फोन तो घर जाके भी कर लोगे। विनोद प्रजापति हर रोज थोड़ी मिलता है, कभी कभी मिलता है। कितने चेहरे तो आज ऐसे हैं जो पहली बार दर्शन हो रहे हैं, कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हैं। एक बार पीछे मुड़ के देखो कितने हाथ कर रहे हैं जो पहली बार मिले, और कितने ही लोग ऐसे जिन्होंने सिर्फ फाइल में देखा है। फाइल में देखो है ना, वो तो ऐसे मिलेंगे जो फाइल में, क्योंकि हर लीडर की फाइल में कहीं ना कहीं नाम जरूर आता होगा। यस नो। और हमारे लीडर ये जरूर बोलते होंगे एक दिन आज इनको दिखा रहे ना, एक दिन इनसे मुलाकात भी करा देंगे, आपके साथ फोटो खिंचवा देंगे। आज सबके साथ फोटो हो रही है नहीं हो रही है? हो रही नहीं हो रही है? यही होता है, क्योंकि सीनियर को है ना, सीनियर को हमेशा दवा की तरह यूज करना चाहिए। बात समझ रहे हो आप? सीखते जाओ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको, सीनियर की जब जरूरत पड़े ना, सिर्फ दवा की तरह यूज करो, भोजन की तरह नहीं। जैसे हम रोटी तो रोज खाते हैं ना, अगर रोज सीनियर को लेके जाओगे तो आप सीनियर कब बनोगे फिर? हाँ जी भाई, अगर रोज सीनियर को लेके जाओगे तो आप सीनियर कब बनोगे? नहीं बन पाओगे ना। इसलिए सीनियर को दवा की तरह इस्तेमाल करो, कभी कभी जरूरत पड़ने पे। आज भाई ने जरूरत पड़ी तो हमें बुलाया। हाँ जी नीरज भाई के लिए कुछ जोरदार तालियां। इन भाई का कॉल गया, नीरज भाई का, सर आपका टाइम चाहिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, मिलेगा, बताओ कब चाहिए? सर 26 जनवरी को चाहिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी का नाम आने तो बधाई दीजिए, और आज बसंत पंचमी भी है, उसकी भी बधाई है भाई। और जितने भी हमारे ये लीडर जिन्होंने आज अचीवमेंट ली है, मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि माता रानी इनके अगले लेवल बहुत जल्द पूरे करे, और मेरे जितने लीडर यहाँ अभी तक बैठे हैं उनको सबको कामयाब बनाए। जब मैंने शुरुआत करी थी, जब मैंने फॉर्म साइन किया था, बस एक ही बात कही थी, माता रानी आज नए बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ काम करूंगा। बहुत लोग कामयाब हुए हैं, मुझे भी कामयाब होना है।
आप भी अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करके अपने काम की शुरुआत करें। घर से निकले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके निकले, सबसे बड़ा आशीर्वाद उनका मिलता है। और जिनके माता पिता गाँव में हैं, सिर्फ मन में याद कर लोगे ना, उनको मन में याद कर लोगे और उनके चरण स्पर्श करके निकल लोगे, याद करके भी, तो भी आपको कामयाबी सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना? बातें बहुत सारी हैं, टाइम शायद टाइम भी लिमिट का था और बहुत सारे लोग किसी को कुछ कह के लेके आए, किसी को कुछ कह के लेके आए, हो सकता है किसी को बोल के लेके आए हो। सर सिर्फ 2 घंटे की बात, आ जाओ जैसे ना, और यहाँ 3-3, 4-4 घंटे हो जाते हैं कई बार, लेकिन समय देखा जाता है, प्रोग्राम देखा जाता है, प्रोग्राम के अनुसार ही प्रोग्राम किए जाते हैं। और इस प्रोग्राम में, इस प्रकार के प्रोग्राम में इतना समय लगता है। और मैं ये कह रहा हूँ, जब भी प्रोग्राम, आप नहीं चाहते कि प्रोग्राम, इस प्रकार के प्रोग्राम हर महीने हो। अगर सिर्फ 2 लीडरों के ऊपर भार आएगा या कुछ ही लीडरों के ऊपर भार आएगा तो ये कर पाएंगे? इसमें सबका सहयोग चाहिए। क्या सब एक लोग जुट कर काम कर सकते हैं क्या? काम कर सकते हैं क्या? और इसको और बहुत बड़े रूप दे सकते हैं क्या? जानते हो कैसे दिया जाएगा? पुराने दिन किस किस को याद है? जहाँ हॉल के अंदर बैठने को जगह नहीं मिलती थी, कितने लोग हॉल के अंदर होते थे और इससे ज्यादा लोग हॉल के बाहर होते थे। मालूम है? वो माहौल दोबारा बनाना चाहते हो क्या? पक्का क्या? जो भाई जिस क्षेत्र में है ना, हर 5-7 किलोमीटर की दूरी पर पूरी ग्रुप की ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए, दबा का मीटिंग होनी चाहिए, दबा का मीटिंग, वीकली मीटिंग, डे बांध लो दबा के। ये मत सोचो कि बड़ा ही लीडर को आगे सिखाएगा, जो जिसने छठा लेवल ले लिया वो सीनियर है। जिसने छठा लेवल ले लिया वो अपनी टीम में मीटिंग करा करो, दबा का मीटिंग करो, दबा का मीटिंग करो। ये मत सोचो कि मुझे तो अच्छा नहीं बोलना आता, अच्छा विनोद प्रजापति को भी बोलना नहीं आता तो, लेकिन आज बोल लेते हैं। अमिताभ बच्चन को भी कभी फिल्म बनाने नहीं आती थी जब तक उसने बनाई नहीं थी, लेकिन आज बना लेता है ना, आज सुपरस्टार है साहब। ठीक है ना? सचिन तेंदुलकर को खेलना नहीं आता था जब तक वो उसमें नहीं खेला था, शुरुआत उसने भी एक दिन करी थी, सुपरस्टार बना नहीं बना? हाँ जी, आज नाम है नहीं है? ऐसे ही कोहली का नाम हो रहा है, ऐसा आपका भी नाम होगा एक दिन। करना चाहते हो क्या? लेकिन उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने भी मेहनत करी, आपने मेहनत करनी, कोई फर्क है क्या? ईमानदारी और सच्चाई के साथ मेहनत करना, मालिक आपको जरूर कामयाब करेगा। थैंक यू सर।